अनचाहा रिश्ता भाग एक दिन की बात है। रात का वक्त था। निशांत के पास अपने घर की एक चाबी हमेशा से रहती ही थी। तो नियति को सरप्राइज देने के चक्कर में निशांत दबे पांव घर का दरवाज़ा खोल घर में आ जाता है। निशांत का 5 साल का बेटा मुन्ना अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है और निशांत के कमरे से किसी के धीरे से बात करने की और हंसने की आवाज़ आ रही थी। निशांत को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह अपनी पत्नी नियति और अपने बेटे मुन्ने को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना नियति को बताए निशांत अचानक से दिल्ली से घर आ जाता है। और उसी दिन भावेश और नियति का प्यार भी पहली बार सारी सीमाएं तोड़ने जा रहा था। नियति ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। शायद नियति को उस बात का होश नहीं था कि वह आज जिसके साथ है वह उसका पति निशांत नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त भावेश है। बारिश का मौसम था। खिड़की में से ठंडी हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें खिड़की के पर्दों को भिगाती हुई खिड़की के पास खड़े नियति और भावेश दोनों के बदन और मन को भी भिगा रही थी। नियति और भावेश के होठों से होठ टकराने ही वाले थे। दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। भावेश ने नियति को पतली कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखा था। नियति ने भी भावेश को अपनी बाहों में कस के पकड़ रखा था, जैसे कि आज सच में कोई अनहोनी होने वाली थी। दोनों को लग रहा था कि जैसे ये वक्त, ये लम्हा बस यही थम जाए और हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हो गए थे कि उस पल नियति और भावेश दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोनों को जैसे होश ही नहीं था। दोनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों को खुद को पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे। उस वक्त नियति के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, इसलिए निशांत कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। नियति और भावेश आधी रात को उसके ही घर में उसी के कमरे में। नियति ने निशांत को ये तो बताया था कि योगा क्लास में उसका एक दोस्त भी है, मगर उस दोस्त के साथ दोस्ती इतनी गहरी होगी ये तो निशांत को नहीं पता था। निशांत कुछ समझ पाए उससे पहले ही भावेश को लगा कि कमरे के बाहर कोई तो है। भावेश ने फट से नियति को इशारा किया कि बाहर कोई तो है और नियति को धक्का देते हुए अपनी शर्ट का बटन बंद करने लगा, जो नियति के खींचने पर गलती से खुल गया था। नियति ने भी जल्दी में अपना नाइट गाउन ठीक कर लिया और अपने बिखरे हुए बाल भी ठीक कर लिए। तब एक निशांत सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी पानी की बोतल से पानी पीने लगा। तब तक भावेश और नियति भी साथ में ही घर में कौन आया है ये चेक करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं। सामने निशांत को देखकर पहले तो दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बात को संभालने के लिए भावेश ने सामने से निशांत की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि मेरा नाम भावेश, शायद हम पहली बार मिले हैं। मैं नियति का दोस्त हूँ। उसने आपको ये बताया ही होगा। मुन्ने की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अस्पताल ले गए थे। नियति को अकेले में डर लग रहा था, इसलिए हम कुछ देर बातें कर रहे थे। नियति ने भी जरा डरते हुए बात को संभालते हुए निशांत से कहा कि आप यहाँ अचानक कैसे? आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? निशांत एक पल के लिए तो नियति और भावेश दोनों का सामना नहीं कर सका, इसलिए निशांत दीवार की ओर मुंह करते हुए बोला कि आने की खबर देता तो मुझे आज यहाँ जो मेरी गैर मौजूदगी में हो रहा है उसके बारे में कैसे पता चलता? नियति ने कहा, आप ये सब क्या कह रहे हो? मैं और भावेश सिर्फ दोस्त ही हैं और मैंने आपसे ये बात बताई भी थी। निशांत ने कहा, हाँ बताया तो था, मगर ये नहीं बताया था कि आधी रात को भी तुम दोनों साथ रहते हो, और वह भी मेरे घर में और मेरे ही कमरे में। नियति निशांत की बात सुनकर एक पल के लिए डर गई और निशांत को समझाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। आज सच में मुन्ना बहुत बीमार था। हम दोनों उसे अस्पताल लेकर गए थे और घर आकर दवाई और खाना खिलाकर जैसे तैसे उसको सुलाया था। आपकी गैर मौजूदगी में भावेश ने हमारी बहुत मदद की है। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बातें करते हैं। आप तो काम के बहाने से दिल्ली जाकर बस गए, मगर हमारा क्या?
मुन्ने को भी पूरा दिन मैं संभालती हूँ। उसके सवाल अब मुझे परेशान करने लगे हैं। पापा कब आएंगे? पापा कब आएंगे? कब आएंगे? निशांत की नज़र अब भावेश के चेहरे पे आकर रुक गई। भावेश ने भी हिम्मत करके कह दिया कि आज तक हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे आपको या नियति के नाम पे कोई दाग लगे। निशांत ने कहा, अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने मेरे कमरे में और मेरे ही कमरे में ना जाने कितनी रातें साथ में बिताई होगी। नियति, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ या करता था। आज ये सब देखने के बाद नियति ने निशांत को समझाते हुए कहा, निशांत, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। भावेश आज पहली बार हमारे घर आया है। उसने जो भी कहा वह सब सच ही है। अब मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं कि हम दोनों के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। निशांत ने कहा, चलो मान भी लूं कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, मगर होने जा तो रहा ही था। शायद इतनी भी भोली मत बनो तुम दोनों, कोई छोटे बच्चे नहीं जो तुमको ये सब क्या हो रहा है वह पता नहीं हो। भावेश समझदार था। उसने बात को संभालते हुए कहा कि जो भी हुआ उसमें मेरी और सिर्फ मेरी ही गलती थी। नियति को आप कुछ ना कहिए तो अच्छा होगा। इस वक्त आप गुस्से में हैं, बहुत दूर से आए हैं। हम इस बारे में आज नहीं कल बात करेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ। नियति सिर्फ भावेश को जाता हुआ देखती रही। इस तरफ निशांत गुस्से में अपने मुन्ने के पास जाकर सोने की कोशिश करने लगा। नियति वही सोफे पे बैठ गई। उस तरफ भावेश अपने घर जाकर अपने बेडरूम की खिड़की के आगे खड़ा रह गया और आसमान की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। नियति, निशांत और भावेश तीनों के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। अब आगे क्या होगा? अब आगे शायद हर एक के जीवन में शादी के बाद कुछ न कुछ वजह से ऐसा दिन जरूर आता होगा जब दिल के आगे लोग सब कुछ हार जाते हैं। औरत को सिर्फ प्यार चाहिए, उसे अपने पति का साथ चाहिए तो वह दुनिया में आए हर तूफान से भी लड़ जाए। मगर जब उसे वह प्यार ही ना मिले तब उसका मन उस प्यार को हर इंसान में ढूंढने लगता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। प्यार तो आखिर प्यार ही होता है, मगर बस यही प्यार उसे एक दिन ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है जहाँ से उसे अब कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। बीच मझधार में जाकर वह कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए रुक सी गई हो। सांसें कुछ पल के लिए जैसे रुक सी गई हों। दोनों तरफ उसे बस डूबना ही है, चाहे निशांत कितना भी अच्छा हो। मगर बात यह है कि वह उसके पास नहीं था, उसके साथ नहीं था। अब आगे शादी के वक्त नियति का पति निशांत वही इलाहाबाद में ही जॉब करता था, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसका बदला सीधे दिल्ली शहर में हो गया। और दिल्ली शहर में रहना इतना आसान नहीं। निशांत की कंपनी में से उसे घर तो दिया था, लेकिन एक घर में 3 लोग साथ में रहते थे। ऐसे में वह अपनी पत्नी नियति को कैसे बुलाए? उसने नियति से कहा कि कुछ वक्त ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलने घर कभी कभी बीच में आता जाता रहूँगा। कुछ वक्त के बाद मैं यहाँ अपना घर ले लूँगा, तब तुमको यहाँ बुला लूँगा। नियति क्या कहती? काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोच उसने हाँ कह दी। दिन बीतते गए, नियति के महीने चढ़े। निशांत कभी कभी उसे मिलने आ जाया करता। फ़ोन पे भी रोज़ बातें हो जाती। नियति को लड़का हुआ। निशांत तब छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए नियति और अपने बेटे के साथ रहा। फिर 15 दिन के बाद निशांत फिर से दिल्ली चला गया। छोटे बच्चे के साथ नियति फिर से अकेली पड़ जाती। वक्त बीतता गया। नियति का लड़का 3 साल का हो गया। अब वह स्कूल जाने लगा तो अब नियति घर में काम निपटा के योगा क्लास जाना शुरू कर दिया। मुन्ने के आने के बाद उसका वजन काफ़ी बढ़ भी गया था, इसलिए निशांत ने ही कहा कि योगा क्लास जाना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा, बाहर जाओगी, दूसरे लोगों से मिलोगी, नए दोस्त हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मैं भी तो यहाँ जिम जाता ही हूँ ना। वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने भी तो वजन कम करने को भी कहा था। नियति को भी निशांत की बात सही लगी। वह मुन्ने को स्कूल छोड़ने के बाद रोज 2 घंटे योगा क्लास जाने लगी। घर में नियति बोर हो जाती थी तो उसने जॉब भी शुरू कर दी। अब नियति के पास निशांत के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहता। पहले दोनों में रोज बातें हो जाती, अब हफ्ते में 2 दिन ही बातें करते।
उस तरफ निशांत भी जिम जाता, उसने भी वहाँ नए दोस्त बना लिए थे, इसलिए कभी कभी पार्टी में भी जाने लगा। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में। उस तरफ निशांत भी जिम जाता, उसने भी वहाँ नए दोस्त बना लिए थे, इसलिए कभी कभी पार्टी में भी जाने लगा। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहने लगे। योगा क्लास में नियति के साथ एक भावेश नाम का लड़का भी आता था, जो शायद उससे उम्र में छोटा था। बातें करते करते भावेश और नियति के बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। वक्त मिलते ही दोनों अब योगा क्लास के अलावा मूवी देखने जाते, शॉपिंग करने जाते। मुन्ने को भी भावेश से काफ़ी लगाव हो गया था। आखिर नियति भी तो एक इंसान ही तो है, उसे भी प्यार की, अपनेपन की ज़रूरत है। हर औरत को 2 पल किसी के साथ अपने मन की बातें करना अच्छा लगता, जो उसे सुने, उसे और उसकी बातों को समझे। और ऐसे में नियति ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। शायद नियति को उस बात का होश नहीं था कि आज जिसके साथ है वह उसका पति निशांत नहीं, बल्कि उसका करीबी दोस्त भावेश। बस कोई 2 मीठे बोल बोल दे तो वह उसकी ओर खींची चली जाती है। कभी कभी औरत पैसे और गहनों के अलावा प्यार की भी भूखी होती है। बस नियति अपने प्यार को ही देख रही थी। जो प्यार, जो एहसास उसे भावेश के साथ रहते हुए महसूस किया, वह कभी उसने निशांत के साथ महसूस नहीं किया। निशांत से वह प्यार तो करती थी, मगर वह उसके पास, उसके साथ हो तब ना। भावेश के साथ रहते हुए नियति अपने सपनों की दुनिया में चली जाती। उसे ऐसा लगता कि उसका सपना सच हो रहा है। भावेश के साथ बातें कर के नियति को बड़ा अच्छा लगता। उसके मन का बोझ जैसे उतर जाता। वह जानती थी कि वह जो महसूस कर रही है वह गलत है, मगर दिल तो आखिर दिल ही है। कब कहाँ किस पे आ जाए कुछ भी कह नहीं सकते। अब आगे निशांत नियति को इस बार खुशखबरी देने आया था कि अब उसने दिल्ली में अपना खुद का घर ले लिया है और वह सब साथ में रहेंगे। निशांत नियति और अपने मुन्ने को साथ ले जाने के लिए ही आया था, मगर अब यहाँ के हालात कुछ और ही थे। निशांत ने आने में थोड़ी देर कर दी, ऐसा उसे लगा। तो दोस्तों, अब बारी निशांत की आती है। क्या वो अपनी बीवी के इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा? क्या निशांत नियति और भावेश के रिश्ते को समझ सकेगा? अब निशांत नियति को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। उन दोनों को अब क्या करना चाहिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।